छत्तीसगढ़ में आज पहले दौर का मतदान 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान 3 बजे तक चलेगा, जबकि बाकी बची हुई सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नक्सल प्रभावित एरिया होने के चलते सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा बलों की नजर, ड्रोन से भी निगरानी। बस्तर में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा मतदान, 60,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। सुकमा की गोंडा विधानसभा में पहली बार महिला कमांडोज को चुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी, 120 महिला कमांडोज की तैनाती। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग आज, 174 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का बड़ा एक्शन, वाहनों पर 1 सप्ताह के लिए लागू होगा ऑड इवन नियम। प्रदूषण पर नियंत्रण के मद्देनजर दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक, 10वीं और 12वीं को छोड़कर 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद। ऑड इवन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, सीएम केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित या प्रताड़ना देना जानते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद बोले गोपाल राय, हवा में ठहराव की वजह से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, 2015 की तुलना में प्रदूषण कम होने का दावा। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन रहेगा जारी, 13, 15, 17, 19 नवंबर को सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश, IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को भेजा प्रपोजल। कृत्रिम बारिश से हवा में प्रदूषण और धूल को किया जा सकेगा साफ, बारिश के लिए कई विभागों से परमिशन लेनी होगी। दिल्ली से सटे नोएडा की भी आबो हवा खराब, DND फ्लाईओवर पर छाए स्मॉग की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेना भी दूभर, इंडिया गेट पर दिखा स्मॉग का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सरोजनी नगर मार्केट में त्योहारों और शादियों के लिए जमकर करें लोग शॉपिंग। बेंगलुरु में अचानक बदला मौसम का विस्तार, जमकर हुई भारी बारिश। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, यातायात बुरी तरह प्रभावित। फरीदकोट में भी प्रदूषण की दस्तक, अब तक पराली जलाने के 673 मामले आए सामने। वाराणसी में प्रदूषण पर दीपावली के मद्देनजर आतिशबाजी कि कुछ संतों ने पैरवी की तो कुछ संत इसके खिलाफ नजर आए। दरभंगा में बढ़ते प्रदूषण के कारण DMCH अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर UC झा ने पुष्टि की। इसराइल हमास जंग का आज 32वां दिन, गजा में मरने वालों की संख्या 10,000 के पार। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर हमास द्वारा बंधक बनाए लोगों की तस्वीरें दिखाई गई। इसराइल के अल शिफा अस्पताल में किए गए हमले से इनकार, लेकिन धमकी देते हुए कहा कि हम हमास को उनके आतंकियों की बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने के लिए छोड़ेंगे नहीं। इजरायली सेना ने 22 साल की फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी की वजहों का अब तक खुलासा नहीं। सूत्रों के मुताबिक तमीमी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर इजरायल के खिलाफ लिखा था, यहूदियों हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारा कत्लेआम करेंगे। यूएस ने इजरायली मंत्री के परमाणु बम वाले बयान की निंदा की, कहा कि किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं। जंग के बीच में यूएन प्रमुख गुटेरेस का बड़ा बयान, बोले कि बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा, गजा युद्ध विराम नहीं हुआ तो बिगड़ेंगे हालात। इजरायल के मंत्री ने हमास कमांडर पर कसा तंज, कमांडर की कार से तुलना की गई। लखनऊ में यूपी इमरजेंसी नंबर 112 की आउटसोर्सिंग की महिलाएं कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई हैं, सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने महिला प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का घेराव किया, ट्वीट करके लिखा कि लगता है कि सारा खजाना नारी बंधन के नाम पर आत्म प्रचार में ही खत्म हो गया। टोंक में ऑड इवन मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर भड़के सांसद रमेश बिधोड़ी, केजरीवाल को बताया अर्बन नक्सलाइट, मुगल सम्राट औरंगजेब से कर दी तुलना। केजरीवाल साहब अर्बन नक्सलाइट है, खालिस्तानियों को किसानों के नाम पर समर्थन करा। केजरीवाल साहब अर्बन नक्सलाइट है, खालिस्तानियों को किसानों के नाम पर समर्थन करा। अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का स्कूल में ही बंदूक टांगे एक वीडियो हुआ वायरल, स्थानीय ग्रामीणों से नोकझोंक भी हुई। अलीगढ़ के दुर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव, बीजेपी के द्वारा लगाए गए MMS के आरोपों को बताया बेबुनियाद। झूठ भी दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो, भगवान नहीं माफ करेगा।
और मैं डरता नहीं हूं, करा लो जांच। झूठ भी दिखा। आजमगढ़ में कानून गो का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। जमीन की पैमाइश के नाम पर 8 महीने से किसान को कर रहा था परेशान। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर और परकोटे को प्रकाश के साथ फूलों से सजाया जाएगा। विशेष प्रकार के दीपक भी जलाए जाएंगे। वंदे साधन एक्सप्रेस का शुरू हुआ परीक्षण। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली गुलदस्ते के साथ किया प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत। खाली गुलदस्ते को देख प्रियंका गांधी भी नहीं रोक पाए हंसे। कोटिया में भारी बारिश ने फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। किसानों की बड़ी मुश्किलें। सीहोर जिले के 1415 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से ही किया मतदान दल पहुंचा बुजुर्गों और दिव्यांगों के पास में। पुणे में तेज रफ्तार कार ने अचानक उसमें लगी आग। बाल बचे कार सवार की जान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ की बैठक। गिरफ्तारी की सूरत में जेल से ही सरकार चलाने के संकेत दिए गए। बैठक में आप विधायकों ने कहा कि गिरफ्तारी की सूरत में केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर मिला है। जालंधर में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत। चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। जालंधर में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गर्जन माजरा को ईडी ने किया गिरफ्तार। बैंक से धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले में गिरफ्तारी। जसवंत सिंह गर्जन माजरा पर अपनी कंपनी के जरिए बैंक से 41 करोड़ के गबन का आरोप है और ईडी दफ्तर पहुंचते ही गिरफ्तारी हुई। इंडिया गठबंधन में फिर से बड़ी तकरार। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का नया वार। कहा कि यूपी में कांग्रेस है बीजेपी की बी पार्टी। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सहयोगी नहीं बनाना चाहते। तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो और रैली। कहा कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में केवल घोटाले हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वार करते हुए नड्डा से कहा कि बघेल ने महादेव और गोबर को भी नहीं बख्शा। सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला कर दिया। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी विश्रामपुर में 11 बजे करेंगे जनसभा। हैदराबाद में पीएम का संबोधन है। मोदी आज एमपी के सीधी में चुनाव प्रचार करेंगे। सभा 1 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात। आतंकवाद, हिंसा और इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा। पीएम मोदी और रईसी ने संघर्ष विराम की जरूरत बताई। मानवीय सहायता जारी रखने, शांति बहाली पर दिया दोनों ही नेताओं ने जोर। आम लोगों की मौत को माना एक गंभीर मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए वीडियो किया शेयर। बोले कि हमारे त्योहार की प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। सभी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 30 दिनों के बराबर बोनस या 7,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए बोनस। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली के 80,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का फायदा। दिल्ली सरकार पर 56 करोड़ रुपए का इस पर आएगा खर्च।